और बाहमी मफाद पर मबनी ताउन के जरिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना चाहता है ताकि दोनों ममालिक अपनी महारतों को एक दूसरे के फ़ायदे के लिए बरूए कार ला सकें। कोलालमपुर में मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई नतीजा खेज और मुतबज़ मुज़ाकरात हुए, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उनका कहना था कि मुझे खुशी है कि तकरीबन तमाम अहम मामलात पर हमारे ख्यालात यकसा हैं। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि हमें तमाम शोबों में ताउन में इजाफे की ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ 1957 से बिरादराना ताल्लुकात हैं, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग दे रहे हैं। हमने बरसग़ीर दहशत गर्दी और ग़ज़ा की सूरत हाल पर बात की है। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। हम दोनों चाहते हैं कि ग़ज़ा में फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात ख़त्म हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अनवर इब्राहिम के इसरार पर अल्लामा इकबाल के अशार पढ़े। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मलेशिया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस प्रधाना पुत्रा आमद पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के तरानों की धुनें बजाई गईं। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशियन काबीना अरकान से मुसाफिहा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की किताब स्क्रिप्ट के उर्दू तर्जुमे की तक़रीब रनुमाई में शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह किताब इस्लामाबाद और कोलालमपुर के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगी। कौमें मेहनत से ही तरक्की पाती हैं। मलेशिया के तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल करेंगे। दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए ताकि तिजारत, IT, टेलीकॉम, हलाल इंडस्ट्री, सरमायाकारी, तालीम, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल मईशत जैसे शोबों में ताउन बढ़ाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। हलाल गोश्त की तिजारत को वक्त के साथ मजीद बढ़ाएंगे। ग़ज़ा में जंगबंदी मुआहदे पर मुज़ाकरात आज मिस्र में होंगे। हमास, इसराइल और अमरीका मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे। हमास का वफ़द शर्म अल शेख पहुँच गया। मुज़ाकरात का मरकज़ी महवर यरहमालियों की रिहाई, इसराइली फ़ौज का ग़ज़ा से मुमकिन इनखला, जंगबंदी के मुस्तकिल इंतज़ामात होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मशरिक़ वस्ता में 3000 साल तनाज़ा हल होने को है। मनसूबे में कुछ मामूली तब्दीलियाँ हो सकती हैं, लेकिन बुनियादी असूलों पर सबका इत्तेफाक है। हमास का मनसूबा ज़बरदस्त है। ग़ज़ा में जहां पर पहले जंग जारी थी, आज मुज़ाकरात हो रहे हैं। ट्रंप की हिदायत पर नेतन्याहू ने कान न धरा। ग़ज़ा में नस्ल कुशी जारी, मज़ीद 24 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। सेहूनी फ़ौज ने इमदाद के मुंतज़िर 4 अफराद को भी फायरिंग करके अबदी नींद सुला दिया। भूख की शिद्दत से एक और फ़लस्तीनी जाँ भाग हो गया। इसराइली फ़ज़ाइया ने ग़ज़ा सिटी के रिहायशी इलाकों में बमबारी जारी रखी। तिल अल अहवा और शाती कैंप पर हमले किए गए। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक अभी तक गुज़िश्ता बमबारी में शहीद अफराद की लाशें नहीं निकाल सके। इसराइल ने मज़ीद बारूद बरसा दिया। ग़ज़ा जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। कैदियों की रहाई तरजीह है। हम उस वक्त यरहमालियों की रहाई के करीब है। मामला हफ्तों या दिनों तक नहीं चल सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि हमास ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ और कैदियों की रहाई के फ्रेमवर्क पर इत्तफ़ाक़ किया। इस अमल पर दरामद के लिए मुलाकातें जारी हैं। असले की वापसी और हमास की तहलील का मरहला नहायत पेचीदा होगा। ग़ज़ा में ऐसी हुकूमत का क़याम आसान नहीं जिसे चंद दिन में कायम किया जाए। इसराइली आर्मी चीफ अली अल समीर ने अपने बयान में कहा कि ग़ज़ा में ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ, कोई जंगबंदी नहीं हुई। मुज़ाकरात के बाद ग़ज़ा में ऑपरेशन की सूरत हाल बदल गई है। सिफारती कोशिश कामयाब ना हुई तो हम दोबारा लड़ाई की तरफ लौट जाएंगे।
इसराइली हुकूमत ने फ़लस्तीनी रियासत के लिए हाँ कर दी, ताहम इसराइली मज़ालिम के खिलाफ उठने वाली आवाज़ें गवारा नहीं। लंदन में नस्ल कुशी के खिलाफ मुजाहरा करने वाले दर्जन भर मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लिए जाने के बावजूद मुजाहिरीन इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है का नारा लगाते रहे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का पहला दिन मुस्बत आगाज के बाद स्टॉक मार्केट में बड़ी मंदी। 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट की कमी रिकॉर्ड। मार्केट 1,58,000 की नफसियाती हद गवा बैठी। इंडेक्स 1,57,300 की सतह पर ट्रेड। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का हतमी राउंड। फ़रीक़ैन के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पॉलिसी सतह मुज़ाकरात में शरीक होंगे। रेकोडिक मनसूबा, टैक्स अहदाफ, मुआशी अशारिये पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का हिस्सा। सैलाबी सूरत हाल के बायस टैक्स अहदाफ, सूबाई बजट सरप्लस पर हतमी बातचीत मुतवक्के है। तिजारती एदाद व शुमार में फ़र्क से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। आलमी मालियाती मंजरनामे में नई तारीख रकम। पाकिस्तान दूसरी उभरती हुई मईशत करार। पाकिस्तान मुसलसल माशी बेहतरी दिखाने वाला वाहिद मुल्क बन गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जून 2024 से सितंबर 2025 तक पाकिस्तान ने वो माशी कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी उभरती हुई मईशतें हासिल ना कर सकी। मालियाती नस्मो ज़ब्त, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, कर्जों की बरवक्त अदायगी और IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद ने पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम दिया। हुकूमत की मौसर पॉलिसियों ने न सिर्फ महंगाई पर काबू पाया बल्कि रुपए को मुस्तहकम करते हुए बैरूनी खसारे को भी महदूद किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश हुई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरस पड़ा। टाउनशिप, जौहर टाउन, लिंक रोड, मॉडल टाउन, फिरोजपुर रोड समेत पीको मोड़, पिंडी स्टॉप, कायदे आजम, इंडस्ट्रियल स्टेट और अकबर चौक के अतराफ बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कालाम और मालम जब्बा के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने दर्जा हरारत में नुमाया कमी कर दी। सवात के मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश हुई। IEC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत के हाथों 88 रन से शिकस्त। कोलंबो में खेले गए मैच में 248 रन के अदब के ताकुब में पाकिस्तान टीम 159 रन तक महदूद रही। पाकिस्तानी बैटर ने 7 ओवर पहले ही हथियार डाल दिए। सिद्रा अमीन ने शानदार बैटिंग करते हुए 81 रन स्कोर किए। नतालिया परवेज ने 33 रन का हिस्सा डाला। वुमेन वर्ल्ड कप का मैच भी सियासत की नजर हो गया। भारत की मेंस टीम के बाद वुमेन टीम भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाती नजर आई। टॉस के बाद भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ ना मिलाया। कोलंबो में पाक भारत मैच के दौरान कीड़े मकोड़ों की अलगार। विमेन क्रिकेटर्स परेशान हो गई। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कपड़े से कीड़ों को भगाने की कोशिश की लेकिन मसला हल ना हो सका। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने विकेट पर स्प्रे भी किया। कुछ देर बाद मैच रोककर इंतजामिया की जानिब से ग्राउंड में स्प्रे करवाया गया और मैच दोबारा शुरू हुआ।
साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल एथरटन की आईसीसी टूर्नामेंट के दौरान पाक भारत मैचेस न कराने की तजवीज़। एथरटन का कहना है कि उन्होंने ये तजवीज़ एशिया कप के दौरान पैदा होने वाली सूरत हाल को देख कर दी। पाक भारत मुकाबले शेड्यूल करने की वजह माशी और सिफारती हो सकती है, लेकिन अब वक्त आ गया कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी के बायस ये तासुर ख़त्म होना चाहिए। साबिक कप्तान का कहना था कि पाक भारत मुकाबले सरहदी कशीदगी का जरिया बन चुके हैं। पहले क्रिकेट को सिफारती ताल्लुकात मजबूत करने का जरिया समझा जाता था, लेकिन अब ये वाज़े तौर पर कशीदगी और प्रोपेगेंडे के लिए प्रॉक्सी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।